अच्छा, before Shishir says something, I want to ask Shishir something. झुकी झुकी सी नजर में प्यार है कि नहीं? आज तो झुकी नजरों की दिशा ही परिवर्तित हो गई और उनकी अलग ही परिभाषा आज आ गई है। मैं एक एक्टर के हैसियत से सब कुछ देख रहा था। नहीं, बिल्कुल सही है। अलग अलग किस्म के जज चाहिए ना, हर किस्म के जज जो समझ सकते हैं, तो that is why. But anyway, I hope nobody is offended by that. No. From within, from the bottom of my heart, I said what I had to say. Anyway, अंकुर गुप्ता, पेशे से डॉक्टर हूँ। एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल डायरेक्टर हूँ सिंगापुर में। लिखता हूँ रूह साफिर के नाम से। रूह साफिर यानी रूह का मुसाफिर। जिंदगी के सफर में मुसाफिर तो हम सब हैं, लेकिन अगर अपनी रूह को किसी की आंखों में देख लें तो ऐसा लगता है कि रूह का सफर शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए मैंने अपना नाम रूह साफिर रखा। तो गजल शुरू करता हूं कि भंवर में ऐसा सुलझा, तैरने में मजा आने लगा। सुनिए, भंवर में ऐसा सुलझा, तैरने में मजा आने लगा, ना किनारों की फिक्र रही, डूबने का डर जाने लगा। भंवर में ऐसा सुलझा, तैरने में मजा आने लगा। इसका पहला शेर मुलाजा फरमाइए कि आसमानों पर ना रास्ते हैं ना मंजिलें, आसमानों पर ना रास्ते हैं ना मंजिलें, डोर उसे सौंप कर पतंगे उड़ाने लगा। बहुत अच्छे। आसमानों पर ना रास्ते हैं ना मंजिलें, डोर उसे सौंप कर पतंगे उड़ाने लगा। और शेर ये कि रोशनी किसी की मलकियत नहीं होती, रोशनी किसी की मलकियत नहीं होती, सूरज को जलते जुगनू दिखाने लगा। रोशनी किसी की मलकियत नहीं होती, सूरज को जलते जुगनू दिखाने लगा। और ये मेरा पसंदीदा शेर इस गजल का कि कुछ जवाब मैंने वक्त पर छोड़ दिए, कुछ जवाब मैंने वक्त पर छोड़ दिए, सवालों को गीतों में गुनगुनाने लगा। बहुत सुंदर। कुछ जवाब मैंने वक्त पर छोड़ दिए, सवालों को गीतों में गुनगुनाने लगा। और मेरे इस अगले शेर से आप सब इत्तेफाक रखेंगे कि दुश्वारियों ने मुझसे मुंह फेर लिया, दुश्वारियों ने मुझसे मुंह फेर लिया, जब से दुश्वारियों में मुस्कुराने लगा। अल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर। दुश्वारियों ने मुझसे मुंह फेर लिया, जब से दुश्वारियों में मुस्कुराने लगा। और मुझे लगता है इस गजल का हासिल शेर ये है कि कांच के सपनों से खेला नहीं जाता, आहा, कांच के सपनों से खेला नहीं जाता, बच्चा बिन खिलौने खिलखिलाने लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांच के सपनों से खेला नहीं जाता, बच्चा बिन खिलौने खिलखिलाने लगा। और इस गजल का आखिरी शेर के लकीरें मिटाकर फकीरी ओढ़ ली, हाथ की लकीरों से विश्वास गायब, लकीरें मिटाकर फकीरी ओढ़ ली, नए सिरे से किस्मत आजमाने लगा। वेरी गुड। लकीरें मिटाकर फकीरी ओढ़ ली, नए सिरे से किस्मत आजमाने लगा। भंवर में ऐसा सुलझा, तैरने में मजा आने लगा, ना किनारों की फिक्र रही, डूबने का डर जाने लगा, डूबने का डर जाने लगा। Ankur ji, I'm a fan of yours. I give you 10 out of 10. Woo! First 10. Ankur ji, you said my life story. Thank you so much. For the way he recites, I think I cannot not give him 10. Thank you. Thank you. देखो, शब्दों में मुझे थोड़ा सा देवानंद जी के हम दोनों के गाने की याद है, मैं जिंदगी कसम। So I think were you a Devanand fan? Were you inspired from that? Not exactly, but yeah. But जानना चाहता हूँ एक डॉक्टर यहाँ कैसे आ गया? सर आना यही था, डॉक्टर गलती से बन गया। Yeah, but don't make the mistakes on the operation table. Yes. तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपने ऐसे कहा ना, तो मैं भी यहीं आना चाहता था राइटिंग में, लेकिन
मेरे घर में कोई मानने को तैयार नहीं, बोला कभी कोई सिंधी राइटर हुआ है क्या? और ये सच है, उस टाइम पे सिंधी राइटर थे ही नहीं, बाद में तो फिल्म जर्नलिज्म में तो बिल्कुल ही नहीं थे। दिनेश जी राइटर थे, सिंधी राइटर थे, वो हाँ। प्राइस टैग लिखते थे। मेरा नाम है सक्षम सरोदे और मैं आपसे पूना महाराष्ट्र से जुड़ रहा हूँ। और जो नज्म मुझे आज रिसाइट करनी है मेरी, उसका नाम है सहूलियत। बहुत सुंदर जी, इसका उन्वान है सहूलियत। तो अगर इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूँ। इरशाद। तू ना होता तब भी कहानी का यही अंजाम होता, मेरी वजह बेचैनी का बस कोई और नाम होता। तू ना होता तब भी कहानी का यही अंजाम होता, मेरी वजह बेचैनी का बस कोई और नाम होता। तू नहीं तो कोई और होता दिलो जां पर हावी, तू नहीं तो कोई और होता दिलो जां पर हावी, ना अब जी को सुकून है ना तब कोई आराम होता। बहुत अच्छा। इसी वहशत से करता मैं किसी और का इंतजार, किसी और का तलबगार मैं सुबह शाम होता। क्या बात। अब कोई पूछे तो कर सकता हूं तेरी और इशारा, अब अगर कोई पूछे तो कर तो सकता हूं तेरी और इशारा, अगर तू ना होता तो मैं यूं ही बेवजह बदनाम होता। सच तो ये है कि तू है तो है बड़ी सहूलियत, वरना सच तो ये है कि तू है तो है बड़ी सहूलियत, वरना मैं किसके सर अपनी दीवानगी का इल्जाम देता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी नज़्म। फैबुलस सक्षम। और होता, और ये सहूलियत है कि तू है तो कम से कम मैं तुझ पे इल्जाम तो दे पाता हूँ। तो जो उसमें एक डेप्थ है, उसमें एक खुद का रिवलेशन है, खुद का एक्सप्लोरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशन है, उसमें एक मैसेज भी है। मेरी तरफ से मैं 10 में से 10 दूंगी। एक्चुअली मुझे ये जो ख्याल था आपका वो सुना सुनाया लगता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये एक बहुत ही मशहूर गाना था, बहुत आपके पैदा होने के वक्त से पहले का है, तो आपने शायद नहीं सुना। मैं नहीं तो मानता कि आपने उससे इंस्पायर होकर लिखा। आपने सुना है कि नहीं पता, बहुत सिमिलर सेंटिमेंट है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा वो। ये तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि दिल टूट गया। और आपने कहा था ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मुझको तो हर हाल में रोना था। ये मुझसे बहुत मिलता जुलता लगा, इसलिए जी। तो वो मेरा एक वो है, क्या बोलते हैं आगे से, ब्लाइंड फोल्ड का ये, या वो घोड़े को लगाते हैं ना ब्लिंकर। मैं आई एग्री विद दिनेश। वो जो पोइट उन्होंने जो कहा, it's like Mukesh ji's beautiful song. Yes. And I began my life dancing with this wonderful gentleman, so this song resonates with me. बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सुलझी हुई तरीके से बोलते हैं और बहुत प्यार से समझाते भी हैं। फर्क एक नएपन में और एक माहिर में फर्क यही है कि जो भी बात उन्होंने कही है, उन्होंने इतने ठोस तरीके से कही है कि सबको समझ में आ गया कि मैं सक्षम हूँ। Hi, Saksham, very nice. Can I call you Johnny Walker from today? Yeah, why not? every time I break up, I'm going to call you and make you my buddy. वैसे कितनी लड़कियां पटाई होगी आपने? बहुत सारी। ओ भाई साहब, मतलब ये जो बाजू वाले कमरे से बीवी सुन रही है, वरना आपको सही जवाब दे। थैंक यू। यस, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजरी शुक्ला है। मैं वैसे तो हम लोग लखनऊ के हैं, पर आजकल मैं कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी में उद्घोषक हूँ। मैं आपके सामने कुछ शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। नाचे थे चंद सिक्के कल रात उनकी महफिल में, नाचे थे चंद सिक्के कल रात उनकी महफिल में, आज किसी फकीर की दुआओं का सबब बन गए। धन्यवाद। अगला शेर है, मन रिसता रहा बहता रहा बहुत, मन रिसता रहा बहता रहा बहुत, उस बेवफा ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा मुझे। क्या बात। धन्यवाद। अगला शेर है, कैसे
कैसे पहनाऊं उसके हाथों में हथकड़ी, दिल की वारदात में सजा नहीं होती। Nice. थैंक यू। आर डाला, आर डाला। धूप की तमाम गजलें शर्मा के छुप गईं, धूप की तमाम गजलें शर्मा के छुप गईं, जब उस बच्चे को नंगे पांव चलते देखा। मुकर्रर मुकर्रर, क्या बात। वल्ला, बहुत बहुत सुंदर। खुद को चांद की जगह रोटी सुनकर, खुद को चांद की जगह रोटी सुनकर रूठ कर चली गई, वो अमीर शहजादी भूख जानती ही ना थी। खुद को चांद की जगह रोटी सुनकर रूठ कर चली गई, वो अमीर शहजादी भूख जानती ही ना थी। अगला शेर है, चाहत रही उसे गुलाब की उम्र भर, चाहत रही उसे गुलाब की उम्र भर, मैं सजदे में रहा सूरजमुखी बनकर। गवाह भी तू, अदालत भी तू, फैसला भी तेरा, गवाह भी तू, अदालत भी तू, फैसला भी तेरा, कैसे मुमकिन था मेरे दिल को सजा न होती। आहा, थैंक यू। बहुत सुंदर, मुकर्रर कीजिए इसे। गवाह भी तू, अदालत भी तू और फैसला भी तेरा, कैसे मुमकिन था मेरे दिल को सजा न होती। और आखिरी शेर है, झड़ती है पारिजात सी, झड़ती है पारिजात सी माँ की आंखें, बिखरे हैं आंसू फूलों की शक्ल में। बहुत सुंदर, बहुत आहा, बहुत सुंदर। तो आपकी इमोशंस के लिए स्पेशली और आपकी शायरी के लिए भी 9 out of 10। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप इतने भावुक क्यों हो गए बोलते बोलते? मैं जो भी लिखती हूँ। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी मंजरी जी, मैं आपके लिए नहीं, वो मुझे लगा आप वो मिशाल जी से बोल रहे हैं कि आप भावुक क्यों हो गए। नहीं नहीं, मंजरी जी से बोल रहा हूँ। ओके, हाँ मंजरी जी, सॉरी आप बोलिए। मैं दिनेश जी जैसे जब बोल रही थी तो मुझे वो बच्चे याद आ जाए जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, तो इस वजह से मेरा मन भरा है। और मैं जो भी लिखती हूँ उसमें इतना डूब जाती हूँ, वो अधिकतर ऐसा रियल होता है कि मैं जब भी लिखती हूँ तो उसमें रोती हूँ, फिर मैं अपनी मम्मी को पढ़ने को देती हूँ, फिर मेरी मम्मी रोती है, फिर वो एडिटर के पास फिर वो Sounds like my family, yeah. हाँ, इनके फैमिली में बहुत शुक्र है यहाँ पे कोई नहीं रोया। Me, Hemadi were traveling to Los Angeles in 2017 to record a song. और मैं बाथरूम के लिए उठा था एंड सडनली मेरे पीछे हेमादी थी जो ड्रैगन की पिक्चर देख रही थी और ऐसे बेबी की तरह रो रही थी ना हेमादी। मैं 2 मिनट के लिए उनके बाजू में बैठ गया, वो आइल पे उधर ही बैठ गया। मैं भूल गया मुझे बाथरूम जाना था, मैं वहीं बैठ गया, उनका हाथ पकड़े। मैंने क्या हुआ, सामने देखा तो वो ड्रैगन लोग का वो एनिमेशन कार्टून में कोई इमोशनल सीन चल रहा था। हेमादी आई स्टिल रिमेंबर विविडली क्लियर। मैं एक फ्रेंड का जिक्र करूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा। मैं उनके साथ टार्जन पिक्चर देख रहा था। वो आपको पता है ना, अजय देवगन गाड़ी बन जाता है, उसमें कार बन जाता है। तो जब वो कार पानी में नीचे जा रही, वो रोने लगा। मैं बोले, ये कार है, इस क्यों रो रहा है तू? दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। Who have voted to acquit me. Let me say that ढूंढ के देखा सारा गूगल, उसके जैसी मिली न मॉडल। रात को ही नहीं अब दिल को भी जले शमा, रात को ही नहीं अब दिन को भी जले शमा। Before I leave, before we
close this, just the last 3 lines that I would like to say, and this is for everyone. ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप तो मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है.